बाप और बेटा रूह कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। दूसरा अखबार की किताब उसका 35 बाब। ईद फसा की बहाली। और यूशिया ने यरूशलेम में खुदावंद के लिए फसा किया और उन्होंने पहले महीने के 14वें दिन फसा ज़िबा की। और उसने काहनों को उनकी खिदमतों पर मुकर्रर किया और खुदावंद के घर की खिदमत के लिए उन्हें नसीहत की। और उसने लावियों से जो तमाम इसराइल को तालीम देते थे और जो खुदावंद के लिए मखसूस थे कहा कि मुकद्दस संदूक को उस घर में रखो जो शाह इसराइल सुलेमान बिन दाऊद ने बनाया। और फिर तुम उसे कंधों पर ना उठाओगे। और अब तुम खुदावंद अपने खुदा की और उसकी कौम इसराइल की खिदमत करो और बामुताबिक अपने आबाई घरानों के और अपनी बारियों के जो शाह इसराइल दाऊद ने ठहराई और जिस तरह से कि उसके बेटे सुलेमान ने लिखा। तुम अपने आप को तैयार करो और तुम कौम के फर्जंदों यानी अपने भाइयों के आबाई घरानों की बारियों और लावियों के आबाई घरानों की तकसीम के मुताबिक मुकद्दस में खड़े हो और फसा ज़िबा करो और पाक हो। और उसने अपने भाइयों के लिए तैयार करो कि जो कुछ खुदावंद ने मूसा की ज़बान से फरमाया था उसके मुताबिक करें। और यूशिया ने लोगों के लिए बर्रों और हलवानों के रेउंड उन सब को जो मौजूद थे फसा करने के लिए दिए जो तादाद में 30,000 थे और 3,000 बैल थे। ये सब बादशाह की मलकियत में से थे। और सरदारों ने भी खुशी से लोगों और कायनों और लावियों के लिए दिए। तो खुदा के घर के सरदारों हल्किया और जिक्रिया और यहीएल ने कायनों को फसा के लिए 2,600 भेड़ बकरी और 300 गाय बैल दिए। और कनैना और शमैया और नातनिएल उसके भाई और होशेबिया और यहीएल और योजबाद लावियों के रईसों ने लावियों को फसा के वास्ते 5,000 भेड़ बकरी और 500 गाय बैल दिए। सो इबादत का सामान तैयार हुआ और बादशाह के हुक्म के मुताबिक काहन अपनी जगहों में और लावी अपनी बारियों में खड़े हुए। और उन्होंने फसा ज़िबा की और काहनों ने उनके हाथों से खून लेकर छिड़का और लावी खाल उतारते थे। और उन्होंने सूतनी कुर्बानी जुदा की ताकि कौम के फर्जंदों को बामुताबिक उनके आबाई घरानों की तकसीम के दें कि खुदावंद के हजूर गुजारने जैसा कि मूसा की किताब में लिखा है। और ऐसा ही उन्होंने बैलों से किया। और उन्होंने दस्तूर के मुताबिक फसा को आग पर भूना मगर पाक नजरों को देगों और हांडियों और कढ़ाइयों में पकाया और जल्दी से अवाम को बांट दिया। उसके बाद उन्होंने अपने लिए और काहनों के लिए तैयार किया क्योंकि काहन यानी बने हरून सूतनी कुर्बानियों और चर्बी के चढ़ाने में रात तक मशगूल रहे। तो लावियों ने अपने लिए और काहनों यानी बने हरून के लिए तैयार किया। और गाने वाले बने उसाफ दाऊद बादशाह के रूबानियों औसाफ और हमान और यदतून के हुक्म के मुताबिक अपनी जगहों पर खड़े हुए। और दरबान हर एक दरवाजे पर अपनी खिदमत से गैर हाजिर ना होते थे। इस वास्ते उनके भाइयों लावियों ने उनके लिए तैयार किया। और यूशिया बादशाह के हुक्म के मुताबिक फसा करने के लिए और खुदावंद के मज़बा पर सूतनी कुर्बानियाँ चढ़ाने के लिए खुदावंद की सारी खिदमत की तैयारी हुई।
اور بنی اسرائیل میں سے ہر ایک نے جو خود موجود تھا اس وقت عہد عید فصح اور 7 دن تک عید فطر کی، اور سموئیل نبی کے دنوں سے اسرائیل میں ایسی فصح نہیں ہوئی تھی، اور نہ اسرائیل کے تمام بادشاہوں نے ایسی فصح کبھی کی جیسی کہ یوشیا اور کاہنوں اور لاویوں اور سارے یہودا نے، اور اسرائیل میں سے ہر ایک نے جو موجود تھا اور یروشلم کے رہنے والوں نے کی۔ شاہ یوشیا کی سلطنت کے 18ویں برس میں یہ فصح کی گئی۔ یوشیا کی وفات۔ اس سب کچھ کے بعد جب یوشیا ہیکل کو تیار کر چکا، مصر کا بادشاہ نیکو چڑھ آیا تاکہ کرکمشر نے جو فرات کے پاس ہے لڑائی کرے، تب یوشیا اس کے مقابلے کو نکلا۔ تب اس نے اس کے پاس ایلچی بھیج کر کہا کہ اے شاہ یہودا، مجھے اور تجھے کیا؟ میں آج تیرے خلاف نہیں آیا مگر اس گھر کے خلاف آیا ہوں جس سے میری لڑائی ہے، کیونکہ خدا نے مجھے جلدی کرنے کا حکم دیا ہے۔ پس تو خدا کا جو میرے ساتھ ہے سامنا کرنا چھوڑ دے تاکہ وہ مجھے ہلاک نہ کرے۔ لیکن یوشیا نے اس سے اپنا منہ نہ موڑا بلکہ اس سے لڑنے کے لیے تیار ہوا، اور نیکو کی باتوں کو جو خدا کے منہ سے تھی نہ سنا، اور وادی مجدو میں جنگ کرنے کے لیے آیا۔ تب تیر اندازوں نے یوشیا بادشاہ کی طرف تیر چلائے تو بادشاہ نے اپنے نوکروں سے کہا کہ مجھے باہر لے چلو کیونکہ میں سخت زخمی ہو گیا ہوں۔ سو اس کے نوکروں نے اسے گاڑی پر سے اتار کر دوسری گاڑی میں رکھا جو اس کی تھی، اور اسے یروشلم کو لائے، اور وہ مر گیا اور اپنے باپ دادا کے مقبروں میں دفن کیا گیا۔ اور تمام یہودا اور یروشلم نے یوشیا پر ماتم کیا، اور ارمیا نے یوشیا پر مریسا کہا، اور سب گانے والے اور گانے والیاں آج کے دن تک یوشیا پر اپنے مریسوں میں نوحہ کرتے ہیں، اور دیکھو وہ مریسوں میں لکھے گئے ہیں۔ اور یوشیا کا باقی احوال اور اس کے نیک کام بمطابق اس کے جس کا خداوند کی شریعت میں حکم دیا گیا ہے، اس کا پہلا اور پچھلا احوال اسرائیل اور یہودا کے بادشاہوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔